आर्मी डे का परेड जो पूना में हुआ था। सो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप तैयार रहिए, अजय फॉर्मेशन, सतलुज फॉर्मेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, रक्षक फॉर्मेशन, इन सारे फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए 30 साल के सर्विस में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी 26 जन। हमेशा टेंशन रहता है कि विजिबिलिटी कैसे रहेगा, जहाज ऊपर से जाता है दिखता नहीं है, लेकिन इस बार जैसे कि भगवान ने 75th ईयर का गिफ्ट दिया है कि ये, और पहला जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बता दूं, ये अजय फॉर्मेशन है जो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का है। और लास्ट ईयर तक ये जो फाइटिंग हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन था, इसमें एक बड़ा यूनिक चीज होता था, एक कॉम्बिनेशन होता था जिसमें एक इंडिया मेड हेलीकॉप्टर, एक रशियन हेलीकॉप्टर और अमेरिकन हेलीकॉप्टर एक साथ फ्लाई करता था। शायद ही दुनिया के किसी देश में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, लेकिन इस बार जो है ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन है। ये एक, आप ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये हवाई जहाज से लिया गया है, और पायलट को ये जो व्यू है ये सामने लगाया जाता है कैमरा, तो इनको ये व्यू दिख रहा है और आपको दिख रहा है जो उनका जो विंगमैन है वो कैसे है, और ये ऊपर से ड्रोन शॉट्स है जो एक यूएवी ऊपर रहते हैं कंट्रोल करने के लिए, और उनसे आपको जो दिल्ली का वो अपाचे, ये अपाचे हेलीकॉप्टर से यू कैन सी दैट। ये अटैक हेप्टर जो है अमेरिका से लिए हुए हैं, अपाचे अटैक हेप्टर 2 स्क्वाड्रन है इंडिया के पास। इसको विक फॉर्मेशन कहते हैं, विक्ट्री फॉर्मेशन। जो वी है ना, इन्वर्टेड वी में एक जहाज आगे रहते हैं और साइड में 2, इट इज लाइक एन इन्वर्टेड वी, इट्स अ विक फॉर्मेशन। और जो ऊपर है वो एक रडार है अपाचे हेलीकॉप्टर का, जो, और हेलीकॉप्टर एक स्लो मूविंग प्लेटफॉर्म है, और उसके साथ जो फाइटर्स है उसका जो तालमेल, यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो इसका अलग अलग स्पीड है, कोई 400 किलोमीटर में फ्लाई कर रहा है, कोई 800 के एमपीएच में फ्लाई कर रहा है, लेकिन उनका जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, इसका जो फायर पावर है, इसका जो रडार है, इसका जो एक नेटवर्क, जो रडार आप ऑन टॉप देख रहे हैं, ये नेटवर्क करते हैं, बहुत ही डिवास्टेटिंग फायर पावर है। एंटी टैंक वॉरफेयर में ये प्रूवन एयरक्राफ्ट है, जो वर्ल्ड के, इनका जनरल काम है आर्मी का जो आर्मर्ड फोर्सेस है उनके साथ में काम करने के लिए फॉर एंटी टैंक वॉरफेयर। सर इसके लिए भी लगातार प्रैक्टिस होती है, देखनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, आपका जो फ्लाइंग प्रैक्टिस है ये हमेशा आपका, कोई मुझे पूछता है तो आप लोग रोज क्यों फ्लाइंग करते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि तेंदुलकर अगर एक सेंचुरी करना चाहते तो वो शायद 10 साल के या 8 साल की उम्र से रोज नेट प्रैक्टिस करते, तभी जाके वो, सो ये वो एक दिन के लिए जब आपका ज़रूरत है, जब आपका प्रोफेशनलिज्म सामने आने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रैक्टिस रोज करना पड़ता है। और ये जो आप अगला फॉर्मेशन देख रहे हैं सतलुज फॉर्मेशन है, जिसमें 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दोनों साइड में, ये HAL द्वारा, ये जर्मन एयरक्राफ्ट है और इंडिया में बनाया जाता है, और आगे जो है रशियन एयरक्राफ्ट है AN-32, ये भी विक्ट्री फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे हैं। इसका नाम है सतलुज फॉर्मेशन, क्योंकि AN-32 का जो नाम है वो सतलुज है। अगर आप देखिए AN-32 100 से ऊपर जहाज इंडिया में है, इंडियन एयरफोर्स का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए एक मेन स्टे है, और जो डॉर्नियर है ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पस पे यूज किया जाता है, और ये नेवी में इसका एक और रोल है मैरीटाइम वॉरफेयर का, एयरफोर्स में भी इसका अदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल में इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ है जो AN-32 है, किसी ज़माने में हमारे पास AN-12 भी होता था, वो फेज आउट हो गया काफ़ी बार। AN-32 है, अभी हमने IL-76 भी लिए हैं, C-130 हरक्युलिस भी लिए हैं, वो हमने अमेरिका से लिए हैं, C-13J हरक्युलिस भी लिया है। ये रक्षक फॉर्मेशन आ गया। ये रक्षक फॉर्मेशन है, जो 3 डॉर्नियर 228, मैं जैसा आपको बता रहा था, इनका मैरीटाइम रोल भी है, ये कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट है, और इनका स्पेशल रोल होता है मैरीटाइम, इनमें मैरीटाइम रडार वगैरह होते हैं। इनका काम है मैरीटाइम सर्विलेंस, क्योंकि आपका जो बोट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कोस्ट में, वास्ट कोस्ट एरिया को मॉनिटर करते हुए, लेकिन इनका जो सोफिस्टिकेटेड हाईटेक रडार होता है उससे इनको पता चलता है कि कौन सा बोट है, कहाँ पे है, कोई अगर ऐसा कोई बोट है जिसमें ध्यान देने का जरूरत है, और वो सरफेस जो शिप्स है उनको जल्दी से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। स्पेसिफिक नाम कैसे दिए जाते हैं, जैसे अर्जन, रक्षक। हाँ, ये एक बार और देखो, अंडमान निकोबार से रक्षक, जो अर्जन फॉर्मेशन है, उनका जो जहाज का एक नाम होता है, जैसे AN-32 का इंडियन नेम है सतलुज, इसलिए वो सतलुज फॉर्मेशन है, और ये सारे जहाज का नाम है सतलुज कैसे, कि ये नौसेना में के भी काम आता है। AN-32 का जो इंडियन नाम है सतलुज, जैसे बाज फॉर्मेशन था, MiG-29 के इंडियन नाम है बाज। मैं एक MiG-27 पायलट हूँ, मेरा जहाज का नाम था बहादुर, और उसका जो NATO नेम था वो था फ्लॉगर।
सो सब जहाज का एक नाम होता है, इंडिया में भी एक नाम है। और वर्जन का जो मतलब अगला MiG फॉर्मेशन है 27, अर्जेंट MiG फॉर्मेशन है, बहुत ही 29 इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था। सामने एक C-130 जो एक बहुत ही वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और जो दोनों हमने साइड में US से लिया। C-295 एयरक्राफ्ट है, जो मैंने आपको बताया था अभी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है बिटवीन टाटा एंड एयरबस। बात बताइए, ये सब देख के अभी पाकिस्तान के क्या हाल हो रहे हैं? उसको भी अपने हाँ देखो ऐसा काफी है, आगे बढ़ चुके हैं। I don't ये think सच्चाई we है। are focusing on पाकिस्तान में नहीं लाऊंगा। एयर पार में हमें ये देखना है कि हमारी दो एडवर्सरी, हमारा चीन भी है और पाकिस्तान भी, तो हमें दोनों तरफ तैयार रहना है। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे को दो तरफ लड़ना पड़े, तो हमारी जो एयर पार की भी इतनी क्षमता होनी चाहिए वो है। और ये सच्चाई है कि पहले हम जो एयरक्राफ्ट थे ज़्यादातर रशियन ओरिजिन थे। अगर ये आप देखिए, ये है अर्जन फॉर्मेशन, इसमें सॉरी नेत्रा फॉर्मेशन, इसमें एक एवैक्स एयरक्राफ्ट, आप पायलट के अंदर के व्यू देख रहे हैं। ये जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसमें रडार होते हैं। जो देखिए, जो रडार है, आप जितना ऊंचा से देखेंगे उतना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। तो एक अगर ग्राउंड रडार बहुत कम डिस्टेंस का देख सकते हैं तो। और ये जो नेवी का जहाज है, इसमें MiG-29 और नेवी का जो अटलांटिक एयरक्राफ्ट है उसका एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जिसमें जो नेवी का जो कोस्ट का जो प्रोटेक्शन है ये करते हैं। मैरीटाइम रिकॉनेसेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बोइंग का जहाज है और साथ में नेवी का 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट है। सर, एक जब चीज़ नई आपको टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जब हम अपाचे की बात कर रहे थे, ये अटैक हेप्टर है, ये बेसिकली टैंकों के अगेंस्ट है। मगर जब ड्रोन्स आए हैं, आरजू ये सुनो, ये जब से ड्रोन्स आए हैं, स्पेशली आर्मेनिया और अजरबैजान की जीत में ड्रोन, इसी प्रकार रशिया। ये देखिए, जो पीछे आ रहा है ये वॉटेक्स फॉर्मेशन होता है, और ये सामने जो जहाज है ये C-17, इनका यूएस का नाम है ग्लोब मास्टर। ये इंडिया को एक बहुत बड़ा एज देता है, जहाँ पे इंडियन ओशन का जो लिटरल एरिया है वहाँ पे आपका प्रेजेंस, और आपको बहुत जल्दी अगर आपका आर्म फोर्सेस या कोई आपका जो सिटीजन्स है वो कहीं पे स्ट्रैंडेड हो जाता है, उनको पिकअप करना है, तो ये जहाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक स्ट्रैटेजिक रीच के लिए। तो ये C-17 एयरक्राफ्ट जो इंडियन ट्रांसपोर्ट फ्लीट को बहुत ज़्यादा है, ग्लोब मास्टर बिल्कुल। इसको तो हमने उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल, मतलब ये कोई भी इतने बड़े बड़े चीजें ये आपका टैंक को ले जा सकता है। और अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह सका 14 को ले लद्दाख में, कि वहाँ पर आपने अभी जो आगे बेसिस बना दी हैं, न्योमा के अंदर भी, आपके DBO के अंदर भी, आज आपके अटैक हेप्टर और आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट भी DBO भी न्योमा में लैंड कर सकते हैं। ये देखिए जैगुआर एयरक्राफ्ट, ये जैगुआर अमृत, क्योंकि अमृत काल जो 5 जैगुआर विमानों का एरोहेड फॉर्मेशन तैयार। दिस इज अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, लेकिन अभी HAL बैंगलोर में बनता है और ये अभी इंडियन जहाज ही हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशन में आप बहुत सारे इंडियन इक्विपमेंट लगने के बाद, और ये अभी भी इंडियन ग्राउंड अटैक के लिए एक मेन स्टे है। और आप जो देख रहे हैं, जो फ्यूल जेटिसन करते हैं, इससे बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर व्यू है। कैसे होता है सर ये जो ये किसका साइन होता है? कौन सा चीज? ये जो पीछे फॉर्मेशन बन रहा है, ये जो फ्यूल होता है ना, थोड़ा सा आप छोड़ते हैं ताकि आपको दूर से दिखे। इसका और कोई महत्व नहीं होता है, ये आपको ताकि पब्लिक को दूर से दिखे, नहीं तो आपको स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारा तो ट्रेंड आई है, हम देख सकते हैं, लेकिन ये ताकि लोग दूर से इनको देखे, इसलिए ये फ्यूल छोड़ते हैं जो हवा में जाके एक वाइट स्मोक बनते हैं। और ये मेरे ख्याल से रफाल आ गया। नो, ये जैगुआर एयरक्राफ्ट है। या जैगुआर के बाद फिर बजरंग फॉर्मेशन यानी रफाल का आने का वक्त हो जाएगा। रफाल एयरक्राफ्ट है। नजर आएंगे। हाँ, और एक चीज़ देखना, रफेल के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन हैं, एक हमने नॉर्थ में किया डिप्लॉय और एक ईस्ट में किया, और वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो गेम चेंजर है। हम भारत जो है आने वाले समय में जो आमका है जो बनाएगा वो 5th जनरेशन की तरफ जाएगा। तेजस मार्क 2 है जिसके इंजन लगेगा G414 जो अमेरिका से मिलेगा, वो भी एक प्रकार से 5th जनरेशन। और सच्चाई ये है कि भारत के अंदर कभी आप देख रहे हैं रफाल आ गया, ये नई जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, खूबसूरत है। इसीलिए हम इसको शो स्टॉपर कह रहे थे। ये रफाल आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये 6 रफाल। अभी हमारे रफाल जहाज जितना खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत इसका जो मार का क्षमता है। इनका जो led by squadron leader Amol Garg, squad leader Vivek
Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Atre, and Squadron Leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। ट्रेनिंग कैंप उनको बर्बाद कर सकते हैं। सर जो एडवांस जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स आते हैं तो जो पुराने एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका क्या मतलब, उनका भी उनको इस्तेमाल अपग्रेड किया जाता है, लेकिन सारे जहाज का एक टेक्निकल लाइफ होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे जो जहाज मैंने फ्लाई किया मिग 27 वो मेरे साथ रिटायर हो गया। सर इसके बारे में ये त्रिशूल फॉर्मेशन सुखोई 30 इंडिया का सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट अगर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का है वो सुखोई 30 का है, जो लाइसेंस ये नहीं ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है अपना नासिक में औजार में, जहाँ पे लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये ओरिजिनली एक रशियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका नाम है MKI, तो इंडिया के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड है, जिसके एवियोनिक्स पैकेज वगैरह जो रशिया में फ्लाई करते हैं उससे बहुत ही अलग है। और ये जो जहाज है आप देख रहे पीछे जो फ्यूल मैंने आपको बोला था ये डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए, लेकिन इसके बाद जो जहाज आएगा सुखोई 30 वो आपको रफाल वो जो करता है उसको कहते हैं वर्टिकल चार्ली। वो तो बहुत अद्भुत होने वाला है। यस 900 किलोमीटर। और ये देखिए त्रिशूल बनाता है हवा में तो ऊपर चला जाता है और एक त्रिशूल फॉर्मेशन बनाता है। ये जो SU-30 है जो रशियन एयरक्राफ्ट है ये भी काफ़ी देशों में है, और भारत के पास सुखोई MKI है 30 MKI, जिसको हमने थोड़ा चेंज किया है जो भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसको भी मैन्युफैक्चर इंडिया में करते हैं। हम ये सोचते थे कहाँ से एकदम से उड़ान भरते हैं एयरक्राफ्ट और कहाँ एकदम गायब हो बहुत जाते दूर दूर से आते हैं सारे जहाज जो है, कोई अंबाला से उड़ता है, कोई जोधपुर से उड़ता है, और सब आके एक जगह आके एग्जैक्ट टाइम पे उधर पहुंचता है। जो परेड का थोड़ा बहुत आगे पीछे है उसका कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन चलता है। सर ये रफाल और ये रफाल आ रहा है, ये जो मैन्यूवर करेगा इसका नाम है वर्टिकल चार्ली। ये आके एक हाई स्पीड ऊपर जाएगा और जाते जाते अपने आप को रोल करेगा। देखिए ये बहुत ही सुंदर, और जब जाएंगे ये अपना पायलट को देखें, अगर पायलट जो होगा उसके अंदर उसको मतलब अप एंड डाउन, पायलट जब खुश होता है वो वर्टिकल चार्ली करता है, वो हवा में जाके रोल ये करता है। कर्तव्य से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है। 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य। और आप देख सकते हैं जब ये रोल कर रहे हैं इसका जो पायलट का जो बर्ड्स आई व्यू है वो कैसे दिखता है। Flying with their motto, Anvishya Bhedi. बताइए सर इसके बारे में। रोमांचक है ये, ये बहुत ही रोमांचक है, और इसका कॉकपिट के अंदर रोमांच और ज्यादा होता है, मैं इतना बता सकता हूँ।